बेटा, आज मैं आपको संयोजन अभिक्रिया बताने जा रही हूँ। संयोजन अभिक्रिया को बेटा कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब कम्बिनेशन रिएक्शन में नाम से ही पता चल रहा है बेटा कंबाइन होना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे हम उत्पाद कहते हैं। और जो पदार्थ मिलते हैं बेटा उनको हम अभिकारक कहते हैं। तो उनसे जो नया पदार्थ या उत्पाद बनता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? संयोजन अभिक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे बेटा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ अर्थात उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इतने सारे एग्जाम्पल आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे बेटा। देखो जैसे सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन है। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन क्या करेंगे बेटा? रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का नाम क्या होता है बेटा? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये हमारे घर में यूज़ होता है, आप हमेशा यूज़ करते हैं बेटा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम किसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब जो दो पदार्थ मिले हैं बेटा इनको हम अभिकारक कहते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किस में जलाया? ऑक्सीजन में। मैग्नीशियम का रिबन होता है बेटा और उसको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड बनने से और फिर क्या निकलती है बेटा? ऊर्जा निकलती है। लेकिन जब आप उसको जलाते हो बेटा, फीते को, मैग्नीशियम रिबन को, तो वो जलकर क्या हो जाता है? बिल्कुल राख हो जाता है। उसके बाद जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है बेटा? वाटर बन जाता है लिक्विड फॉर्म में। क्या बन जाता है बेटा? वाटर। ऐसे कार्बन है आपके पास, ये एस का मतलब बेटा सॉलिड फॉर्म है, जी का मतलब गैस है, ठीक है। और जब आप कार्बन को, सॉलिड फॉर्म के कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी तरह से देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल, एसिड जिसको हम कहते हैं। ऐसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आयरन, Fe का मतलब होता है आयरन, आयरन और सल्फर मिलकर बनाते हैं फेरिक सल्फाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो क्या होता है बेटा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। ये आपका MCQ में भी पूछा जा सकता है बेटा, CaO का क्या नाम है? बिना भुजा हुआ चूना, या बिना भुजा हुआ चूने का सूत्र लिखिए, रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बिना बुझे हुए चूने को बेटा जब हम इसमें जल डालते हैं तो क्या होता है? ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस फॉर्म में होता है बेटा? एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है बेटा? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब है बेटा भाप वाली फॉर्म। देखा आपने, जब हम इसमें पानी डालते हैं तो क्या बुलबुले उठते हैं, देखा है ना बेटा आपने। जब आप सफेदी करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड आप लाते हो, बिना बुझा हुआ चूना लाते हो, फिर इसमें वाटर मिलाते हो तो इसमें क्रिया होती है, रिएक्शन होती है और इससे बनता है हमारे पास बुझा हुआ चूना। जब ये अभिक्रिया होती है बेटा तो इसमें हीट निकलती है। ये लास्ट में मैंने बेटा हीट लिखा है, HEAT, दिख रहा है आपको बेटा? हीट लिखी है ये। अब ये जब हीट निकलती है बेटा तो ऐसी क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी क्रिया अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अभी मैं बेटा आपको यह संयोजन अभिक्रिया बता रही हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन इसी के साथ इसका दूसरा नाम बेटा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
और इसका आप क्या करते हो, जब आप इसका क्या करते हो बेटा, इसमें आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल जाती है, और जब आप इसको दीवार पर सफ़ेदी करते हो तो वो सूख कर किसकी परत बन जाती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की। और संगमरमर का सूत्र भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे कोई पूछे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए तो आपने लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो 3 सूत्र आपको याद रखने हैं बेटा, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद बुझा हुआ चूना उसको आपने नाम देना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण में उपस्थित आपके वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और आपकी दीवार की परत पर भी यही चढ़ जाती है, जब आप सफ़ेदी करते हो ना बेटा, आपने देखा होगा ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। जब आप दोबारा सफ़ेदी करते हो तो इसको उतारते हो ना बेटा पहले, ये वही होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस क्या मिलता है बेटा, आपको वाटर मिलता है। ठीक है, अब ये देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ये सॉलिड फॉर्म लिखा हुआ है बेटा मैंने यहाँ पर, आपको ये समझ नहीं आ रहा तो सॉलिड फॉर्म में है ये कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपका बेटा अमोनिया को जब आप मिलाते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो बनता है अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। रिएक्ट मतलब बेटा अभिक्रिया करते हैं ये आपस में, तो एक नया पदार्थ बना रहे हैं जिसको हम उत्पाद भी कहते हैं। जो 2 पदार्थ मिलते हैं बेटा इनको अभिकारक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बार बार बताया जा रहा है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनाते हैं बेटा उसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से देखो बेटा, आपका यह मीथेन गैस आपने सुनी होगी, मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा। इसमें भी ऊर्जा मुक्त हो रही है तो बेटा इसको भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो आपके संयोजन अभिक्रिया के साथ बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के भी एग्जाम्पल आ गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के अलावा और क्या कह सकते हैं, तो इसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। या वो कहेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अलावा हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा, हम संयोजन अभिक्रिया भी नाम दे सकते हैं। जो श्वसन की क्रिया होती है बेटा वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और साग सब्जियों का जो विघटन होता है बेटा उससे क्या निर्माण होता है, कंपोस्ट का निर्माण होता है, और वो भी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से देखो बेटा, जब आपके अंदर भोजन जाता है तो भोजन का पाचन करने के लिए हमारा भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और फिर से ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर जो ये श्वसन की प्रक्रिया होती है बेटा, ये आपको मैं समझा रही हूँ कि हमारे भोजन पाचन क्रिया में हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, उससे क्या बनता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। और फिर ये कार्बोहाइड्रेट फिर से जब टूटता है तो ये ग्लूकोज बनाता है बेटा, और ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बेटा क्या होता है, इससे हमें क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा। तो ये श्वसन अभिक्रिया है हमारी, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये हमारे जो ग्लूकोज बनता है बेटा वो हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है उनमें जो ऑक्सीजन होती है उनसे क्या करता है, ये क्रिया करता है और देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं हवा में, पता है ना बेटा। तो श्वसन प्रक्रिया ये सारी थी और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैम आपसे फिर से मिलेगी बेटा, बाय।